पास लोग इनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और रामलीला कमेटी से भी जुड़े जन प्राण प्रतिष्ठा है जो रामलला अपने स्थान से बिना रुकावट के और बिना दलालों के जिस प्रकार से किया गया है जा सकता है। जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको पार्लियामेंट में प्रॉपर। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और चलते बढ़ते हैं, सर से बात करते हैं नरेंद्र चावला जी, जो पहले काउंसलर थे और फिर मेयर भी रहे और अब जो है वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी काउंसलर है। वार्ड 106 से जनकपुरी विधानसभा लगती है और काफ़ी तजुर्बा है सर के पास। लोग इनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और रामलीला कमेटी से भी जुड़े। जनकपुरी के मशहूर पूरे एशिया में भी मानी जाती है और दिल्ली के अंदर तो बहुत लोग रामलीला देखने आते भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, काफ़ी सज्जन व्यक्ति है, समझदार है, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी रखते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं। और जब आप इनसे बात करोगे, कभी आगे भी बात करोगे, तो एक मिलनसार तरह से बात करें, ऐसा लगेगा कि आप पहले बार मिल रहे हो, ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा काफ़ी पुराने एक अच्छे दोस्त हैं। तो हम भी बात करते हैं सर से, जानते, कोशिश करते, पूछते हैं आज के हालात को लेके। और करवा चौथ भी आ रहा है, उनको भी लेके बात करते हैं। और अभी दिवाली भी आ रही है, एक सोशल मैसेज भी आपके लिए सर से लेते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थोड़ा बताएं सर जनता को, थोड़ा पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र कुमार चावला हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी श्रीमती उर्मिला चावला इस क्षेत्र से, जनकपुरी पश्चिम से निगम पार्षदा हैं और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और जैसा आपने बतलाया कि हालात के बारे में कुछ बोलना है, अभी विश्व के हालात ख़राब हैं क्योंकि बहुत जगह पे जंग छिड़ी हुई है और विश्व युद्ध का भी खतरा सब देशवासियों पे और पूरे विश्व में मंडरा रहा है। जहाँ एक और इज़राइल और हमास की लड़ाई चल रही है, उधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। तो इससे पूरा विश्व जो है ग्रसित है। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि ये लड़ाई जल्दी बंद हो ताकि विश्व जो है शांति की ओर अग्रसर हो और लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। देश में अभी ये त्योहारों का समय है। अभी दशहरा जो है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व, दशहरा पर्व मनाया गया है, नवरात्रे हैं। और अभी आने वाले समय में भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय त्यौहार और सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाला त्यौहार दीपावली भी, जो रामचंद्र जी की अयोध्या में वापसी हुई, उसको भी सेलिब्रेट किया जाना है। ये दिवाली को भी, त्यौहार को भारतवासी हर पूरे विश्व में मनाते हैं। और इस बार ये दीपावली और विशेष हो जाएगी क्योंकि अभी 22 जनवरी को प्रभु रामलला के मंदिर का भी जो प्राण प्रतिष्ठा है, जो रामलला अपने स्थान पर स्थापित होंगे, वो भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि 550 सालों के संघर्ष के बाद ये संभव हो पाया है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। और राम मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा जो है, प्राण प्रतिष्ठा जो है, जो रामलला अपने स्थान पर आएंगे, वो भी दिन और तारीख तय हो गई है। उसमें देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ उपस्थित रहेंगे और लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग उपस्थित रहेंगे और साथ साथ में करोड़ों लोग अपने टीवी चैनल के माध्यम से भी उस पूरे काम को देखेंगे। अभी जो है करवा चौथ का पर्व है, जो सुहागनों का पर्व है, जिसमें सभी सुहागनें अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए अच्छा मंगल मांगती हैं। थाली बटावन का कार्यक्रम रहता है और उसके लिए व्रत करती हैं, वो भी एक पर्व है। उसके लिए भी सभी आपके दर्शकों को और सभी महिलाओं को, सभी बहनों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो कह रहे हैं कि एक दिवाली भी और मनाई जाएगी। एक दिवाली तो हर अगले महीने से, अगले महीने भी जनवरी के मंथ में 22 जनवरी को, जो आपने बताया, एक नई दिवाली का भी उद्घाटन होगा। वो भी दीपावली अपने आप में दीपावली है। जिस दिन रामलला वहाँ पे स्थापित होंगे अपने गर्भगृह में, उस समय भी मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्षी
वासी जो हैं दीपावली का ये पर्व बहुत ही जोर शोर से और उत्साह से मंगल से मनाएंगे। तो 5 राज्यों में चुनाव भी आ रहे हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव को आप कैसे देखते हो? क्योंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत थोड़ी टाइट नज़र आ रही है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, क्षेत्रीय जो लोग बता रहे हैं, और यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश में जो मामा जी जिसको बोलते हैं शिवराज जी, उनको भी डर सता रहा है कि मोदी जी अपना चेहरा आगे करके वोट मांग रहे हैं, मेरा चेहरा पीछे कर दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं उसमें सब में अच्छा करेगी, और हमारी सरकारें भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनेंगी। तेलंगाना में भी चुनाव है, हम सब जगह अच्छा करेंगे। लोकतंत्र का त्यौहार है, लोकतंत्र में प्रश्न जीत हार का नहीं होता है। लोकतंत्र का त्यौहार लोकतंत्र की तरह ही मनाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास करती है। हम अपने कामों को लेके और विकास को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और मोदी जी का चेहरा तो है ही है। जो मोदी जी सबसे लोकप्रिय हैं पूरे विश्व भर में, हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसका हमारे गर्व है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे सभी पार्टी के नेतागण सभी स्थानों पर जनता के बीच में जा रहे हैं, और अपने काम और विकास और जो दूसरे पार्टी की नाकामियां हैं उसको वो उजागर कर रहे हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सब नतीजे आएंगे। दिल्ली के अंदर सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ईडी और सीबीआई थोड़ा जोर भी दिखा रही है। नहीं, आज अब देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत को, एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो ये पैसे की ट्रेल है, चेन है, वो सब स्थापित हो गई है, इसलिए 3 महीने तक कोई जमानत का सवाल नहीं है। अगर सब कुछ स्मूथ रहता है तो 3 महीने बाद वो अप्लाई कर सकते हैं जमानत के लिए। अभी कोई जमानत का विषय नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये रहता है कि वो पहले लोअर कोर्ट में वो ठीक नहीं है, हायर कोर्ट भी ठीक नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश का सर्वोत्तम न्यायालय है, उन्होंने भी उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि स्पष्ट है कि ये लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, और जो इनकी चौकड़ी है और ये जो लोग हैं, ये लोग शराब के घोटाले में 100% सब लोग लिप्त हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी किन बातों को लेकर आगे बढ़ेगी? चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट मांगेगी? एक राम मंदिर तो खैर अलग, अगर उसको अलग रख दिया जाए तो। नहीं, बहुत सारे विषय हैं। राम मंदिर भी पार्टी का एजेंडा रहा है, हमारे उस पर रहा है, और 370 है, हमारे विकास के काम हैं। जो मोदी जी ने जो कहा, अभी G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें भारत ने अध्यक्षता करी है, और जो विकास के काम हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, मेट्रोज़ हैं, ट्रेन्स हैं, हवाई जहाज हैं, हवाई अड्डे हैं, और जिस प्रकार से पूरे देश में विकास हुआ है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो मजदूरों का मामला हो, चाहे वो कोई भी काम हो, उसको जिस प्रकार से बिना रुकावट के और बिना दलालों के जिस प्रकार से किया गया है, वो लोगों को हमारे को फिर से, और मोदी जी सबसे लोकप्रिय हैं, सब चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 में पूरे देश में अपना परचम लहराएगी। मोदी जी के काम, बैंकों में जो काम हुए काफ़ी बढ़िया काम हुए, सड़कों का जो निर्माण हो काफ़ी अच्छा काम हुआ, फैक्ट्रियों का भी निर्माण हुआ, और जो ये GST वगैरह इसमें काफ़ी सुधार भी किया, काफ़ी मतलब काम मोदी जी के द्वारा हुए। लेकिन अगर जनता की बात करें तो ओल्ड एज पेंशन को लेकर रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। एक बात वो भी आती है, 1 साल तक किसान भी बॉर्डर पे बैठे थे, काफ़ी वो बात भी आती है। और यहाँ तक कि हमारे जो पहलवान थे, महिला खिलाड़ी थी, जो ब्रिजभूषण को लेकर वे भी जंतर मंतर पे बैठे थे। जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, उधर पुलिस के द्वारा उन खिलाड़ियों को पैरों के नीचे कुचला भी जा रहा था। मतलब देखा जाए तो मोदी जी के काम के सामने कुछ काम ऐसे भी है जो जनता जिसको पसंद नहीं करे, तो उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो काम है अभी लोकतंत्र में, किस तरह से पार्लियामेंट का बनाया जाना, इतने शॉर्ट टाइम में बनाया जाना, जैसा आपने स्वयं बोला, सड़कों का निर्माण होना, किसानों के बेनिफिट के लिए बनाए गए बिल थे, जिसको ठीक है किसी वजह से लोगों ने शायद उनको गुमराह किया गया, वो उस बिल को फिर भी लोकतंत्र में मोदी जी ने सरहस मानते हुए उसको स्वीकार कर लिया और वापस ले लिया। हालांकि वो जो बिल थे वो किसानों के हित को देख करके बनाए गए थे। ऐसे ही बहुत सारे काम
चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या और जो मुद्दे हों, ये निरंतर कार्रवाई चलती रहती है। ये कोई एक दिन रुकने वाला काम नहीं, विकास का काम तो निरंतर चलता रहता है। और 2024 और किस प्रकार से भ्रष्टाचार को उन्होंने काबू किया है, जिस प्रकार से हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, फौज का मामला हो, चाहे वो हमारी सीमावर्ती जो है देश हैं उनमें जिस प्रकार से अभी चाइना को लेकर के फॉरेन पॉलिसीज़ हों, ऐसी सब चीज़ों को लेकर के हमारा देश सजग है। पहले से बहुत तरक्की किए हैं, बहुत से विकास काम हुए जो पिछले कई सालों में होने संभव नहीं हुए, नहीं हो पाए, नहीं किया गया, क्योंकि करने की नीति नहीं थी, करने का मंशा नहीं था। उसको भी मोदी जी ने करके दिखाया है और आगे आने वाले समय में भी मोदी जी सशक्त होकर के फिर से इस देश पर प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे काम करेंगे। जनता का एक सवाल ये कि अगर 2024 में मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो जनता जो सोचती है कि एक तो संविधान को चेंज कर दे, कि ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई संविधान में कोई चेंज नहीं होगा। कोई समय समय पर कोई अगर ऐसी ज़रूरत लगती है कि इसको चेंज करने की, क्योंकि एक चीज़ जब संशोधन किया जा सकता है, जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको पार्लियामेंट में प्रॉपर बिल ला करके, उसको चीज़ें ला करके, अगर उसको संशोधन, पहले भी संशोधन होते रहे, कांग्रेस के समय में भी संशोधन होते रहे, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको संशोधन करेंगे। अन्यथा मोदी जी के एक सलाहकार थे, उन्होंने बात बोले थे, चलिए लोगों के दिमाग में शंका आ गई थी, तो वही सवाल मैंने पूछा। नहीं, उसमें कोई शंका नहीं है। किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो ज़रूर होगा, अदरवाइज जो हमारा संविधान है उसको कहीं हटाया नहीं जाएगा और देश की सरकार संविधान के हिसाब से ही चलती है। सर, एक चीज़ होती है, जनता आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके क्षेत्र में पसंद करते हैं। मैं जब चर्चा सुनता हूँ तो तकरीबन आपका ही नाम लेती है। इसके पीछे क्या कारण है? जब आप लोगों को सच्चे दिल से सेवा करते हैं, आप लोगों के सुख और दुख में काम आते हैं, दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहते हैं और दिल से प्यार से उनको प्रेम करते हैं, तो आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है। मैं 24 घंटे जनता की सेवा में डेडिकेटेड रहता हूँ। मेरे घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं। मैं बुज़ुर्गों की, नौजवानों की और बच्चों की मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो इसलिए मुझे भी प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। सर, अगर आप डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन एक जनता को सर्दियों का मौसम में कैसे रहना चाहिए, थोड़ा उनको वैसे सलाह दे दीजिए। अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अभी जो पर्यावरण है, क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, सबसे ख़राब दिल्ली में ही है। 500 से ऊपर, उसका 550 से ऊपर जा रहा है, 568 और 570, और वो उनकी नीतियाँ ठीक नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जा सके। पहले तो वो पंजाब की सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे, अब पंजाब में उनकी सरकार है तो इसलिए पंजाब की सरकार को वो जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं और कार्यों को यूपी को ठहराते हैं, हरियाणा को ठहराते हैं, लेकिन पंजाब को वो कहते हैं वहाँ से पराली का और उस सब का वो कोई उसकी जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए बड़ी कठोर नीतियाँ बना करके और सब एजेंसीज़ को साथ मिल करके, ओनस जो है वो दिल्ली सरकार का है, लोकल गवर्नमेंट का है, वो सबको साथ ले, अपनी बारे में बताए कि इस प्रकार से पर्यावरण को ठीक किया जा सकता है, तंदुरुस्त किया जा सकता है और उस पर काबू पाया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करे, तब जा करके पर्यावरण की हमारी स्थिति जो है दिल्ली में सुधरेगी। तो ये थे पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र चावला जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब बड़ी सुंदरता, खूबसूरती के साथ और अच्छे विचार डाल के दिया है और बात करके भी काफ़ी मज़ा भी आया। आप भी इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाएं ताकि इनके विचार, इनके बातें, इनके जो खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए था, जनता तक पहुँचे और समाज तक पहुँचे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।